नाराय हमद। खुदावंद फरमाता है, दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा जिंदगी का नूर पाएगा। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका छठा बाब और उसकी आयात 53 और 54 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम यस्सु को पहचानना इसके बारे में सुनेंगे। और वो पार होकर जनासरत के इलाके में पहुंचे तो लंगर डाला। जब वो कश्ती पर से उतरे तो फौरन लोगों ने उसे पहचाना। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह कश्ती से उतरा तो फौरन लोगों ने उसे पहचाना। खुदावंद यीशु मसीह और 12 रसूलों ने गुज़श्ता रोज जहां उन्होंने अकेले रहने का मंसूबा बनाया था, जलील की झील के शमाल मशरकी किनारे पर बैते सदा के करीब दूर दराज इलाके में गुजारा था। जब वो वहां पहुंचे तो हजूम उनका इंतजार कर रहा था, लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने हजारों लोगों को तबलीग की और फिर 5000 को मौजजाना खाना खिलाया। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने 12 को अपने आगे कुफर नहूम की तरफ भेजा, लेकिन हवा शागिर्दों को कुफर नहूम से चंद मील जनूब में जनासरत की ज़रई और माहीगीरी की जमीन की तरफ ले गई। ऐसा रात के वक्त समुद्री सफर के दौरान हुआ था, जब खुदावंद यीशु मसीह ने पानी पर चलकर समंदर को पुरस्कून किया। क्या यह हादसाती तौर पर था कि खुदावंद यीशु मसीह और शागिर्द कुफर नहूम की बजाय जनासरत पहुंचे? गालबन ऐसा नहीं था। इलाही परवरदगारी और मुहाफजत ने खुदावंद यीशु मसीह के हर काम की रहनुमाई की। बाप ने चाहा कि यस्सु उस इलाके के लोगों की खिदमत करे और उसने ऐसा बड़ी ताकत के साथ किया। लोगों का यस्सु को फौरन पहचान लेना उनके गहरे ईमान और रूहानी असासियत को जाहिर करता है। उनकी पहचान जिस्मानी वाकफियत से बालातर थी। उनके ईमान ने उन्हें बताया कि वो मसीहा है। जैसे ही उन्होंने यीशु को देखा, उनके दिलों में हलचल मच गई। वो बड़ी तादाद में जमा हुए और बहुत से बीमारों को उसके पास लाए और करीब के देहातों में जल्दी से इतला भेजी कि जल्दी आओ, क्योंकि यीशु वहां मौजूद था। नासरत के लोगों के बरक्स जलील की झील के किनारे के लोगों ने जल्दी से यीशु पर ईमान जाहिर किया। नतीजतन खुदावंद यीशु मसीह ने बेशुमार मोजज़ात किए। लोगों का ईमान मुस्तनद होने की एक और निशानी यह थी कि लोगों ने खुद गर्जी से काम नहीं लिया और यीशु को अपने तक महदूद रखने की कोशिश ना की। इसकी बजाय उनकी तवज्जो उन लोगों की तरफ मबजूल हुई जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, खासतौर पर जो बीमार और लंगड़े थे। ये ईमान और मोहब्बत के दरमियान तल्लुक को जाहिर करता है। सच्चा ईमान दूसरों के लिए मोहब्बत के जज्बे को उभारता है। हम ना सिर्फ खुदा के फजल के लिए जो हमें मिलता है शुक्रगुजार हैं, बल्कि हम फौरी तौर पर उन जरूरतमंदों के बारे में भी सोचते हैं जिनको हम जानते और जिन्हें खुदा ने हमारी सुपुर्दगी में दिया है, और हम उन्हें यीशु की तरफ भी खींचते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह से इल्तिजा की कि वो सिर्फ उसकी पोशाक के दामन ही को छू ले। तो रात में खुदा ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल से खिताब कर
और उनसे कह, अपनी तमाम पुश्तों में अपने पैरानों के किनारों पर झालरें लगाएं, तो ये तुम्हारी झालर होगी कि जब तुम उसे देखो तो खुदावंद के सब अहकाम को याद करो और उन पर अमल करो। झालरों का मकसद 10 अहकाम की मुस्तकिल याद दहानी और उस अहद की तामील करने के लिए उनके अज़म के लिए था। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने तौरात की फरमाबरदारी में जो पोशाक पहनी थी वो लोगों के लिए मुकद्दस चीज थी जिसे वो छू रहे थे, और ये पोशाक उसने पहनी हुई थी जिसने बतौर खुदा लोगों को तौरात अता की थी। झालरों को छूने से लोगों ने ना सिर्फ तौरात की इज्जत की बल्कि खुदावंद यीशु मसीह में उसकी तकमील तक पहुंच गए। अगरचे वो पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन उनके ईमान ने उन्हें मजबूर किया और उन्होंने ऐसा किया। अगरचे आज की अंजील मुकद्दस मुख्तसर है, लेकिन ये ईमान से भरी हुई है जो बेशुमार लोगों को जाहिर करती है जो बेताबी और इलाही उम्मीद के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं। ये लोग हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगियों में खुदा की मौजूदगी पर कैसा रद्द अमल जाहिर करना चाहिए। आज जनासरत की सरजमीन के लोगों पर गौर करें जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को ईमान के साथ पहचानने के बाद उस सारे इलाके की हर तरफ दौड़े और बहुत से दूसरे लोगों को इकट्ठा किया जो यीशु की पोशाक के दामन को छूने के लिए ईमान के साथ पहुंच गए। गौर करें कि आया हम खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी को पहचानते हैं जब हम उससे मिलते हैं? क्या हम उससे पाक यूखरिस्त में, अपनी दुआ में और उन लोगों में पहचानते हैं जिनसे हम रोजाना मिलते हैं? जब हम ऐसा करते हैं, क्या हम फौरी तौर पर उन तरीकों के बारे में सोचते हैं जिनसे हम दूसरों को यीशु के पास लाने में मदद कर सकते हैं? क्या हम ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को पूरे यकीन के साथ इस बात पर यकीन रखते हुए छूते हैं कि उसकी इलाही ताकत हमारी रूहों को शिफा बख्शेगी और हमारी कमजोरियों को ठीक करेगी? जनासरत के इन अच्छे लोगों की तकलीद करें और खुदावंद यीशु मसीह की कादर मुतलिक ताकत हमारी जिंदगियों में फराख दिली से बहेगी और वो हमारे साथ भी वैसा ही करेगा जैसा कि उसने जनासरत के लोगों के साथ किया था। हम दुआ मांगें। हमारे मौजूदाती खुदावंद, आपकी मोहब्बत की उन लोगों के लिए कोई हद नहीं है जो आपको ईमान के साथ ढूंढते हैं। जिस तरह जनासरत के लोगों ने आपको ईमान के साथ पहचाना, आपने हमें भी ऐसा करने के लिए बुलाया है। हम दुआ मांगते हैं कि हम हमेशा आपको ढूंढेंगे और जब हम आपको पालेंगे तो दूसरों को भी आपकी तरफ खींचेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।